हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है एरीज। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। आपकी लाइफ के हर एक एरिया में जाने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहने वाली है और लव लाइफ कैसे रहने वाली है, करियर वाइज कैसे रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, एरीज जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर अप्रैल मंथ्स। Okay, Aries, this was your overall energy for the month. Okay, let's find out. Ooh, Aries, new beginning, हाँ, न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ में। आप कुछ ना कुछ रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, फ्रेश तरीके से न्यू स्टार्ट कर रहे हो अपनी अपनी जर्नी लाइफ की। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि फाइनेंसिस वाइज अपनी लाइफ की न्यू स्टार्ट कर रहे हैं या फिर लाइफ को देखने का नज़रिया बदल रहा है। बट what's beneath that? Yeah, because there is a completion about something. Okay, completion about something and here is the brand new beginning. लक आपके फेवर में आ रहा है अप्रैल महीने में एरीज। अप्रैल महीने में बहुत सारे प्लानिटरी पोजीशन चेंजेस हो रहे हैं, बिग बिग प्लानट। ओके, जस्ट लाइक जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। इसमें भी शायद किसी के लाइफ में जो भी डार्क पीरियड था ना वो कंप्लीशन हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। गाइस, इस वेरी पावरफुल मंथ। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट हाउस। ओके, ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। जो भी आपकी डार्कनेस पीरियड थी पहले या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था, आप फोकस नहीं थे अपने डेस्टिनी के पीछे या फिर अपने गोल के पीछे। नाउ इस महीने आप ना फोकस हो जाओगे। जो पार्ट आपके लिए सही नहीं था वो कंप्लीशन हो जाएगी एंड फ्रेश तरीके से आप न्यू बिगिनिंग करोगे। वो किसी भी उसमें कर सकते हो एरीज, बिकॉज सबकी सिनारियो अलग अलग होती है, तो अपने हिसाब से देखिएगा। ओके, बट फ्रेश न्यू स्टार्ट है गाइस। ओके, लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस ऑल अबाउट यू। ओके, आप अपने बारे में कैसा सोचते हो, लोग आपको कैसा सोचते हैं, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट हाउस। या सी, हरमिट का कार्ड है। डे टू डे मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस या फिर डे टू डे लाइफ में आप कोई कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे थे कि कैसे कंप्लीशन हो, न्यू बिगिनिंग हो। तो मे बी शायद इस महीने आप न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे थे। ओके, लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मे बी शायद हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग के लिए आप वेट कर रहे थे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में अनलॉक करूँ, कि न्यू बिगिनिंग करूँ बोल के। इसीलिए भी शायद हो सकता है कुछ लोग डार्क पीरियड में थे, अकेले रह के अपनी सिचुएशन से डील करने की फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, बट हियर इज़ द कंप्लीशन गाइस। 9 एंड 10 लक आपके फेवर में आया। जहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर रहे थे, लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि होता है ना कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लाइट ढूंढ रहे थे कि नहीं मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी है। ओके, जॉब व स्टेबिलिटी, किसी की जॉब ना हो। ओके, वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी लाइफ में कैसे मैं अपनी लाइफ में जॉब को ग्रैब करूँ बोल के। तो मे भी शायद अप्रैल महीने में आपकी लाइफ में जॉब आ रहा है और न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। ओके, या सेकेंड हाउस इज़ ऑल अबाउट योर एसेट, योर फैमिली के साथ में आप कैसे डील करते हो, आपकी सेविंग कितनी है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द एनर्जी। सी अगेन, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एरीज में भी शायद यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। ओके, फाइट चल रहा है आपके सेविंग वाइज। ओके, में भी शायद बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है आप सेविंग वाइज। में भी शायद हो सकता है कि लक आपके फेवर में नहीं आया, जस्ट आप अपनी सेविंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपकी सेविंग में भी शायद इतनी ना हो कि इसलिए यू आर फ्रस्ट्रेटेड। राइट, सी यू आर फ्रस्ट्रेटेड, फाइट कर रहे हो अपनी सेविंग के प्रति या फिर फैमिली को प्रोटेक्ट करने के प्रति। you are stuck somewhere else, you're stuck। okay, in फाइनेंशियल के मामलों में या फिर अपने फैमिली को सेव करना चाहता है उसके मामले में।
ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप फाइंड आउट करोगे कैसे मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आऊँ। 9 गाइस, इस 9 ऑलवेज अ मार का नंबर माना जाता है। मार इज ऑलवेज फाइट योर रूलर प्लैनेट। ओके, let's find out what's the third house. Third house is all about your hard work. Okay, learning also, your sibling also, your short term journey also. Let's find out. 7 of 1, maybe शायद you waiting for something. Okay, आपने एफर्ट डाल लिया है, यहाँ पर फाइट कर लिया है, एंड यू वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। एरीज, ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपने एफर्ट डाला है न्यू बिगिनिंग के प्रति, आपने स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है। 7 of 1 का कार्ड है, वेटिंग पीरियड भी चल रहा है, एंड जस्ट आप ना अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए जस्ट वॉच करें कि कब मेरे पास में जो भी मैंने एफर्ट डाला था मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज या फैमिली वाइज, वो आपके लाइफ में कब आए बोल के। ओके, फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट ऑफ ऑल house. Okay, your stability and your mother also, real estate business जिसका है वो also. Okay, and family के साथ में आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो। Let's find out fourth house. 6 of 1 है गाइस, फोर्थ हाउस से रिलेटेड यू लुक गुड। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस सक्सेस विक्ट्री। अगर कुछ लोग घर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है अप्रैल महीने में, नोटिसेबल होते हुए दिख रहे हैं, या फिर फैमिली के साथ में हैप्पी होते हुए दिख रहे हो। रियल इस्टेट बिजनेस में अगर किसी ने एफर्ट डाला तो उसमें उनको रिकग्नाइज मिल सकता है। यू नो, प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ को। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि फ्रेश तरीके से न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, शादी भी होती हुई दिख रही है। ओके, अप्रैल महीने में फोर्थ हाउस से रिलेटेड वेरी नाइस कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। ओके, फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर लर्निंग। ओके, क्रिएटिविटी, your love life, your children. Okay, let's find out, and sometimes financial also. The devil का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉन, एरीज। ओके, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। फॉर मी ये कार्ड माना जाता है कि जस्ट डिजायर, चाह, आपकी लाइफ में आपकी क्या चाहत है, क्या सपने हैं। ओके, आप उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हो, जस्ट लाइक दैट। या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो, एडिक्टिव हो। ओके, बट फिफ्थ हाउस में भी शायद आप अपने बच्चों के पीछे ज़्यादा भागते हुए दिख रहे हो, या फिर अपने लव लाइफ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हुए दिखते हो, या फिर जो भी आपके ड्रीम डिजायर है क्रिएटिव आइडियाज़ के पीछे, उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो। ऑब्सेसिव मत होइएगा एरीज, बट बस हार्डवर्क कीजिएगा। ओके, ज़्यादा डीपली ऑब्सेसिव मत होइएगा। ओके, या सिक्स्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट योर डेली वेजेस के लाइफ। ओके, रोग ऋण शत्रु भी माना जाता है, तो सिक्स्थ हाउस वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हमारे हाउसेस होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल में। ओ 2 कार्ड। ओके, 2 कार्ड गाइस, वेरी नाइस गाइस। सिक्स्थ हाउस आपने देखा, मैंने उठाया था, जस्ट 1 कार्ड उठाने की कोशिश की थी, बट 2 कार्ड आ गए। सी, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डेली वेजेस में फाइनेंसेस को लेके कहीं ना कहीं तंगी चल रही थी, घर को लेके, घर नहीं था उसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, हेल्थ इश्यू चल रही थी, या फिर पर्सन की कमी चल रही थी, सी हियर इज़ द स्टेबिलिटी। 5 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में कमी थी, यहाँ पर आपको पूरी होती हुई दिख रही है इस महीने, अप्रैल महीने में। ओके, फैमिली बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, मनी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, हेल्थ इश्यू था तो हेल्थ सुधरता हुआ भी दिख रहा है, कुछ लोग घर भी बनाते हुए दिख रहे हैं। ओके, पर डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जी है, इसीलिए आप यहाँ पर मे भी शायद कुछ लोग फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, रीलोकेट भी हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं। ओके, बिकॉज डे टू डे लाइफ में आपकी जो भी कमी थी वो पूरी होती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, घर बनाते हुए दिख रही हो अगर कोई एफर्ट डाल रहा है तो। बट चेंज है। ओके, जो भी आप डे टू डे लाइफ में जिसके साथ भी डील कर रहे हो, कमी महसूस कर रहे थे, ओके, अप्रैल महीने में वो स्टेबिलिटी होती हुई दिख रही है। वॉज द 7th हाउस। 7th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर पार्टनर। ओके, सोलमेट कनेक्शन, या फिर लोगों के साथ कैसे डील करते हो, या फिर आपके
बिजनेस पार्टनर कैसे चल रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। पार्टनर्स में यू लुक गुड गाइस। सी स्टार का कार्ड है, मे बी शायद यू आर डीलिंग विद अक्यूरियस। ओके, जो भी यहाँ फाइंड आउट करे थे ना, आप फाइंड आउट करे थे, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे, नाउ कुछ ना पार्टनरशिप को लेके विश फुलफिलमेंट हो रहा है। अगर कहीं आप लोगों की लाइफ में डार्कनेस था तो उससे उभर के आप अपने लाइफ में आपको दिखेगा कि नहीं पूरा हो रहा है आपके ड्रीम, आपके सपने, आपके पार्टनर के प्रति, आपके बिजनेस अगर ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रोथ भी होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर फुल्ली न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, द स्टार कार्ड इज गाइस राइजिंग अप। ओके, यहाँ पर आप खुद फाइंड आउट करो तो यहाँ पर आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, जस्ट लाइक स्टार की तरह। ओके, चमक रहे हो। वाओ, लेट्स फाइंड आउट एट्थ हाउस। एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर सडन डेथ एंड रीबर्थ। ओके, एंड एट्थ हाउस ये भी माना जाता है अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकल में हिडन नॉलेज में जाना चाहता था वो भी कैसा होता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द एट्थ हाउस। नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी एट्थ हाउस से रिलेटेड में भी शायद अगर आप यहाँ पर वेटिंग कर रहे थे, सेकेंड हाउस इस अपोजिट। ओके, वेटिंग कर रहे थे अपने मनी ग्रोथ का। ओके, इंडिपेंडेंट होते हुए आपके यहाँ पर वेट कर रहे थे, आपके रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है, सडन मिल रहा है। बट ओके, अगर आप मनी वाइज वेट कर रहे थे, एफर्ट डाला था, तो सडनली आप इंडिपेंडेंस होते हुए दिख रहे हो एंड अपने आप में काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, बट अगर दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस इंडिपेंडेंसी। ओके, इंडिपेंडेंस हो रही हो मनी वाइज, करियर वाइज, जहाँ या फिर फैमिली वाइज। ओके, फैमिली वाइज भी अगर आप लोगों की लाइफ में पहले बिकॉज सी सेकेंड हाउस इज़ हियर, सेकेंड हाउस इज़ हियर एंड एट्थ हाउस इज़ हियर। ओके, सी सेकेंड एंड एट अपोजिट। यहाँ पर आप अपने एसेट को प्रोटेक्ट करते हैं, सेविंग को। ओके, प्रोटेक्ट कर रहे थे या फिर खुद को प्रोटेक्ट करते या फिर अपनी फैमिली सिचुएशन को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ हियर इज़ द इंडिपेंडेंसी। मनी वाइज इंडिपेंडेंस हो रहे हो एंड फैमिली वाइज भी यू लुक गुड। ओके, से इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छा है। एट्थ हाउस भी इंडिपेंडेंस हो रहे हो, जॉब वाइज भी इंडिपेंडेंस हो रहे हो एंड फाइनेंसेस वाइज भी इंडिपेंडेंस हो रहे हो। नाइन्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट योर लक। ओके, लक है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग जर्नी है और फादर का घर भी माना जाता है। लेट्स फाइंड आउट। फाइव ऑफ कप का कार्ड है गाइस। में भी शायद हो सकता है कि चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी लक में। इन दिस डेक गाइस, सी इन दिस डेक इज लुक डेथ। ओके, जो भी ये जो इमोशनली हर्ट थे ना वो कंप्लीशन हो रहा है, वो चेंज हो रहा है एंड हियर इज़ द ऑफर, हियर इज़ द ऑफर। ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है। जो भी बहुत टाइम से अगर आप लोग चाह रहे थे कि लक आपके पास में नहीं आ पा रहा था या फिर आप सोच रहे थे कि मेरी नसीब कितना ख़राब है। ओके, नाउ अप्रैल महीने में मे बी शायद वो लक आपके फेवर में आ रहा हो। ओके, एंड ऑफर से यहाँ पर आप थर्ड हाउस से यहाँ पर आप वेट कर रहे थे अपने लक का, अपने चेंज का, अपने एफर्ट डाल लिए थे या फिर आप रिवॉर्ड का वेट कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। ओके, यहाँ पर थर्ड हाउस से और यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है। सी ऑफ़र आ रहा है, जस्ट लक आ रहा है। जो भी आपके लाइफ में कमी थी वो चेंज हो रही, इमोशनल तौर से जो भी आप चाह रहे थे ना वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट टेंथ हाउस। टेंथ हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर। ओके, योर स्टेटस और लोग आपको कितना नोटिस करते हैं, लोग आपको कितना रिकग्नाइज करते हैं। लेट्स फाइंड आउट टेंथ हाउस। ओह एरीज, टेंथ हाउस इज नॉट गुड। व्हाई? मे बी शायद करियर वाइज यू फीलिंग कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है करियर में लेके। ओके, फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे भी शायद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देयर इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन है, मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हुए दिखे। मे भी शायद कम्युनिकेशन क्लियर ना होने की वजह से। ओके, करियर वाइज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता हुआ दिख रहा है गाइस, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। बिकॉज मे भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टोटली न्यू करियर हो, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है। द फूल का कार्ड है। ओके, मिसकम्युनिकेशन हुआ हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा
मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो गाइस जो भी ये डिस्टर्बेंस है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स एंड हियर इज़ द लक, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहा है। तो गाइस करियर वाइज मत स्ट्रेस लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर मुझे स्ट्रेस दिख रही है करियर वाइज। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंजाइटी। ओके, कीप गोइंग, अपने आप को सेफ साइड में रख के आगे बढ़ना चाहिए। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि जॉब स्विच करना चाहते हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, न्यू जॉब पे न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। ओके, लाइट लाना चाह रहे हो, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। बट गैस स्ट्रेस में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि घर बनाना चाह रहे हो, इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, बट करियर वाइज ओके थोड़ा सा मेंटल प्रेशर आ रहा है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर सोशल नेटवर्किंग, लार्ज ग्रुप सर्कल एंड आप अपने मनी को कैसे जनरेट करते हो। 4 ऑफ सोर्स, 11th हाउस से रिलेटेड में भी शायद हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में सोशल डिस्टेंसिंग हो गई हो, या फिर लोगों से मिलकर काम नहीं कर पाए, थोड़ा सा गैप आ गया हो। ओके, आप यहाँ पर ना अपने जो नेटवर्क ग्रुप है उसको अगर दूर हो गए हो, सेपरेट हो गए हो, अलग हो गए हो, तो मे भी शायद आप ना 11th हाउस से रिलेटेड मेंटल पीस लेने की कोशिश करें। फ्यूचर में मैं कैसे अपने लार्ज ग्रुप सर्कल को बढ़ाऊँ या कम्युनिटी को बढ़ाऊँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में अपने बिजनेस को या फिर सी इस 5th हाउस में भी शायद हो सकता है कि कोई कैप्रिकन पर्सन के साथ में डील करे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि कैसे उभरूँ बोल के। मे बी दिस इज़ द लव। ओके, इस 5th हाउस एंड 11th हाउस लव लाइफ में अगर आप कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील करें, तो मे भी शायद हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हो, तो इसीलिए आप हील हो रहे हो। ओके, हील हो रहे हो एंड जस्ट प्लान कर रहे हो कि नहीं मुझे अभी फ्यूचर के बारे में सोचना है, मेंटल पीस लेके आना है। ओके, अपने आप में बाउंड्रीज बनानी है, लोगों को ना कहना सीखना है, जस्ट लाइक दैट। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न लव लाइफ में। ओके फाइन, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी एंड खर्चों का भी माना जाता है, हेल्थ का भी माना जाता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द 12th हाउस। ओह गाइस, 12th हाउस में यू लुक गुड, एम्परर बन रहे हो, अपने खर्चों को कंट्रोल कर रहे हो अपनी, बिकॉज यहाँ पर डे टू डे लाइफ में कमी थी आपकी फाइनेंसेस वाइज, बट खर्चों को आप कंट्रोल कर रहे हो कि अपनी लाइफ में एम्परर बनते हो दिख रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो डे टू डे लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी लेके आऊँ, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो। ओके, अगर कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी जाना चाहते तो भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे मैं अपनी डे टू डे लाइफ में स्टेबल हूँ बोल के। बट गाइस इट्स वेरी नाइस है, अच्छी एनर्जी है एरीज, बट सिर्फ करियर में ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, फाइनेंसेस वाइज भी आपके लाइफ में सडनली चेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है 8th हाउस में, लक आपके फेवर में आ रहा है। अगर कुछ लोग न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं तो हो रहा है। ओके, कुछ लोग चाह रहे हैं कि जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करें, बिजनेस पार्टनर के साथ में आगे बढ़े। ओके, तो भी होता हुआ दिख रहा है, लक उनके फेवर में आ रहा है। गाइस ट्राई कीजिएगा, अगर न्यू जॉब स्विच करना चाहते हैं तो मेंटल प्रेशर लेके मत कीजिएगा, लक आपके फेवर में है तो जब मार लीजिएगा। ओके, और लव लाइफ में बोलूँ तो गाइस लव लाइफ में थोड़े से आप मेंटल स्ट्रेस रह सकते हो, तो अपने आप को काम रखिएगा। डे टू डे लाइफ में एंड खर्चों को आप बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लोगे, मैनेज कर लोगे। ओके, बिकॉज किसी भी एरिया में आप अगर एफर्ट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अगर चेंज के लिए, बिकॉज टोटली फ्रेश तरीके से न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके एरीज, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस, बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में 9 फाइट तो चल रहा था पहले, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी, घर को लेके बहुत अच्छा है, सक्सेस मिल रहा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द एफर्मेशन, फाइनल कार्ड फॉर एरीज, फाइनल कार्ड फॉर एरीज।
See, faith in values. Your values are guiding principle. Use them to choose the way you live your life. See, faith value guys. फेथ रखिएगा ओके अपने ड्रीम पे, डिज़ायर पे। अगर जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो तो जा सकते हो, बट फेथ, भरोसा बहुत ज़रूरी है ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में खुशहाल लाइफ बिता सको एंड राइट जब हो सको, अपॉर्चुनिटी आ सके। एंड वॉच कीजिएगा आपकी अपॉर्चुनिटी को, बिकॉज आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है एरीज, तो ध्यान दीजिएगा ओके। फेथ रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर जो भी जिस भी एरिया में न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, फेथ रखिएगा और जब कीजिएगा ओके एरीज। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा ओके एरीज। लव एंड लाइट, टेक केयर।